हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई द्वारा सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें सीटेट जुलाई 2024 को लेकर के कंप्लीट जानकारी बता रखी है। कंप्लीट जानकारी का मतलब है कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है, फॉर्म फीस से रिलेटेड जानकारी, साथ में ही आपका जो एग्जाम सिलेबस है उससे रिलेटेड जानकारी, और साथ में है आपका परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ पर रहने वाला है, जिस दिन परीक्षा होने वाली है उस दिन का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी इस पीडीएफ में दे रखी है। पीडीएफ जो है कुल 38 पेजेस की पीडीएफ है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और बाकी जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपके फिलहाल चालू हैं और 7 मार्च से 2 अप्रैल तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सफिशियंट टाइम है जिसमें आप अपना सीटेट का सिलेबस कवर कर पाएंगे। रीट से मिलता जुलता सिलेबस है तो आपको आगे वो दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको लॉगिन करके उधर रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल करना है और आपको अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट फिल करनी है। यहाँ पर आपको फॉर्म फीस के लिए ध्यान रखना है, आप पेपर 1 के लिए कौन देंगे, डीएलएड वाले, पेपर 2 के लिए कौन देंगे, बीएड वाले। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके एक पेपर के 1000 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है, आप चाहे बीएड के हों या फिर बीएसटीसी के हों। और वहाँ पर अगर आप मान लो दोनों पेपर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या आपने बीएड भी कर रखी है और बीएसटीसी भी दोनों कर रखी है ना, तो फिर आपको 1200 रुपये देने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये देने हैं। और सिर्फ आप अगर एक ही पेपर की एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसे आपने सिर्फ बीएसटीसी कर रखी है या सिर्फ आपने बीएड ही कर रखी है, तो फिर अगर आप एससी एसटी से हैं तो 500 रुपये आपको इस तरह से ध्यान रखना है फॉर्म फीस से रिलेटेड जानकारी। एग्जाम का शेड्यूल आप देख लीजिए, 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। पेपर 2 का फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा पेपर 2 का। और फर्स्ट पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में रहेगा, वो भी 2.5 घंटे का रहने वाला है। 9:30 से 12 नून तक रहेगा सेकंड पेपर और 2 PM से 4:30 बजे तक रहेगा फर्स्ट पेपर। तो ये आपको शेड्यूल ऑफ मोड का आपका एग्जामिनेशन का भी देख लेना है। और इसके बाद में सिलेबस को लेकर के हम बात करते हैं तो सिलेबस गाइडलाइंस यहाँ पर बताई हुई है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो आपका आएगा कंपलसरी, वो 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। मैथमेटिक्स आने वाली है कंपलसरी, वो 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आने वाला है 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और लैंग्वेज आपके रहेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इस तरह से 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको 82 मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी से हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 90 नंबर चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स के लिए मिनिमम। और इसके बाद में हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज 1 में लेना है और क्या सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 में आप ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। नॉर्मली स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, पर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट में बता रखा है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नाडा, मराठी, मिज्जो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तेबियान, उर्दू। इस तरह से आप लैंग्वेजेस यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज फर्स्ट में ले सकते हैं, कोई भी आप लैंग्वेज सेकंड में ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि लैंग्वेज 2 विल बी ए लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1 आपको रखनी है। और ए कैंडिडेट में चूज एनी वन लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 एंड अदर एज लैंग्वेज 2 फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेजेस ऑप्शंस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आप चूज कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको 1 लेनी है, जो भी लैंग्वेज आपको 2 लेनी है। लैंग्वेजेस आप चूज कैसे करेंगे, आपको सिलेबस देखना है। सबसे पहले लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी आप ले रहे हैं तो हिंदी का सिलेबस देखना है। लैंग्वेज 2 में आप हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन करिए कि दोनों में से कौन ईजी है, तब आप डिसाइड करिए कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेंगे या फिर लैंग्वेज 2 में आप हिंदी लेंगे। और इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज 1 में लेना चाहते हैं या लैंग्वेज 2 में लेना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस के इंग्लिश का आप कंपैरिजन करिए कि लैंग्वेज 1 में सरल है या लैंग्वेज 2 में सरल है। दोनों का सिलेबस में भी काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। तो सिलेबस आपको देखते हुए ही डिसाइड करना है कि लैंग्वेज 1 में हिंदी लेनी है या लैंग्वेज 2 में हिंदी लेनी है। तो वो सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आने वाला है कंपलसरी। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। मैथमेटिक्स और साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स के लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। और अगर आप सोशल स्टडीज़ से या सोशल साइंस से हैं वहाँ से तो फिर 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। और लैंग्वेज 1 कंपलसरी और लैंग्वेज 2 कंपलसरी 30-30 क्वेश्चन रहने वाला है 30-30 नंबर का। तो ये जो आपका पेपर है सेकेंड पेपर बीएड वालों के लिए, तो वो भी 150 क्वेश्चन का रहेगा। 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है।
आगे आप देख रहे हैं बीएड वालों के लिए भी यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज 1 ले सकते हैं, कोई भी आप लैंग्वेज 2 ले सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार, अपने जो सिलेबस आपको आसान लगे उस अनुसार। यहाँ पर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर के लिए कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी वाली है। अब जैसे इंग्लिश का पेपर है, वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो वो तो इंग्लिश में रहेंगे, वो हिंदी में क्यों आएंगे। और अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही आएगा, वो हिंदी के क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है हिंदी के, तो वो 30 हिंदी में ही रहेंगे, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लैंग्वेज वाला तो लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी के आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल मिलने वाले। और एप्लीकेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर बता रखा है, देखिए कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो पाएंगे, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल टिबियन स्कूल्स, इस तरह से बता रखा है सारी जानकारी इसमें। जो बेसिक डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है, पहले वैलिडिटी पीरियड के लिए बता रखा है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाती है सभी कैटेगरीज के लिए। ये है आपका सीटेट एक बार पास करते ही आपको दोबारा जीवन में कभी पास नहीं करना पड़ेगा, कितने भी बार आप एग्जाम्स उसकी दे सकते हैं, बट अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज एक बार पास करते ही आपको फिर उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर फॉर्म फीस वगैरह को लेकर के, अलग अलग पेपर्स को लेकर के बताया हुआ है सारी जानकारी। को डाउट समस्या रहती हो तो आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, आपने बीएसटीसी डीएलएड कर रखा है तो फिर आप ये वाला सिलेबस देखिएगा पेपर 1 के लिए। और सारा सिलेबस यहाँ पर डिटेल में सारे टॉपिक्स बता रखे हैं। और पेपर 2 अगर आप बीएड कर रखा है आपने, तो पेपर 2 आपको ध्यान रखना है। पेपर 2 का सारा सिलेबस इधर बता रखा है, सारे टॉपिक्स बता रखे हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि रीट लेवल 1 आप बीएसटीसी वाले डीएलएड वाले हैं, उसी तरह से सीटेट आपका पेपर 1 है और सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ उनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती है कि जीके वगैरह में कुछ प्रश्न, बट ज़्यादातर अधिकतर सिलेबस आपका सेम ही है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सारी जानकारी आपको इधर ओएमआर सीट से रिलेटेड ये सब बता रखा है। और नीचे आपके सेंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं, एग्जाम सेंटर्स को लेकर के स्टेट और सिटी आपके बता रखा है। तो अंडमान निकोबार बता रखा है, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप में दिल्ली में कहाँ कहाँ पर सेंटर है, गोवा गुजरात में सेंटर्स हैं, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, केरला में, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान के सेंटर्स हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में देखिए कहाँ कहाँ पर सेंटर है आपका, अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। तो ये सारे जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स राजस्थान के आपको ध्यान रखना है, राजस्थान वाले स्टूडेंट्स। और यहाँ पर तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बाकी सब सेंटर्स आप देख लीजिएगा जिस अपने सिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपके आसपास सेंटर रहता है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट राजस्थान की सीमा के उधर पास में है, तो अगर आपके गुजरात का सेंटर पास में पड़ता है तो गुजरात वाला फिल करिएगा। यूपी का उधर का पड़ता है पास में तो वो फिल कर सकते हैं, या पर ऊपर आपके हनुमानगढ़ को उधर आप हैं और फिर वहाँ पर आपके पंजाब में सेंटर पास में पड़ता है या फिर हरियाणा में सेंटर पास में पड़ता है, तो उधर का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कि उधर का सेंटर भी चूज कर सकते हैं। तो वो आपको सेंटर्स देखते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है सी टेट आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ये बुलेटिन में कंप्लीट आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, नए स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर ये कंप्लीट पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो वो सिंपली सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ठीक तरीके से सारे डाउट्स आपके दूर हुए हैं। डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।